बैठता है, जब एंट्री करेंगे ना तो ऐसा पैर छुएगा पैरे फंस जाता है। किसी दिन हमको पैर छूने के चक्कर में गिराएगा। मोटा भाई जिस दिन हम गिरेंगे ना बताएंगे फिर तुमको, दांते काट लेंगे हम। बचपन में हम बहुत दांत काटते थे। हाँ, बचपन में वही हथियार होता था हम लोग का। चलिए, तो हम आप लोग को उत्तराखंड बताए थे और आप लोग को नदियों के बारे में बता दिए। इसमें आप लोग बीच में स्टूल लगाएंगे कि बेंच हटा दिए? स्टूल लगा, ठीक है। तो जाने के टाइम पे आप लोग मतलब उसको सिस्टमेटिक कर दिया कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, स्टूल देखो कितना सभ्य तरीके से बैठे हैं सब। डांटने का असर पड़ रहा है। हाँ, पहली बार तारीफ किए हैं? नहीं, हम तो करते रहते हैं तारीफ, हमेशा करते रहते हैं तारीफ। जय बबनी। इससे पहले हम उत्तराखंड बताए थे, आपको बताए थे बद्रीनाथ, केदारनाथ सारा बता दिए थे ना। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी, धौली गंगा, विष्णु गंगा। कहां मिलेगी? विष्णु पर्या। क्या बनेगी? अलक। अगला जगह नंद पर्या। कौन सी नदी? नंदाकनी। अलकनंदा लेके आगे जाइए। कहां पर? कर्ण पर्या। कौन सी नदी? पिंडार। अलकनंदा लेके आगे जाए, किस जगह पर? रुद्र पर्या। कौन नदी? मंदाकिनी। अलकनंदा लेके आगे जाएगी, किस जगह पर? देव पर्या। कौन नदी? भागीरथी। क्या बन गई? गंगा। समझ में आ गया कि नहीं? अरे दूगो नदी इधर से, दूगो नदी इधर से। नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। अच्छा, भागीरथी में भिलंगना मिली रही। हाँ, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, 255 मीटर। और ये अर्थ फिलर बांध है, और भाखड़ा नंगर बांध एक गुरुत्वीय बांध है। चलिए अब ध्यान से अब आगे समझते हैं हम लोग। आगे समझे? टिहरी या कोटेश्वर वगैरह बांध के बारे में बता दिए। देखिए बाबू, सतलज नदी पर हम आपको बताए थे टिहरी या भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर है। दो बांध है, भाखड़ा और फिर नांगल। भाखड़ा और नांगल। उसी तरह हीराकुंड में भी दो बांध है, हीराकुंड और कोटेश्वर। एक कोटेश्वर बांध, फिर हीराकुंड। टिहरी, हाँ हीराकुंड बोल दिए। ओ माय गॉड, गलत बोल दिए हम। टिहरी, टिहरी होता है। अब 42-43 के बाद दिमाग जो है तो हैंग करने लगता है। इससे आजे का बनल है हम लोग, बहुत पुराने हम लोग। देखिए यहां पर है ये टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी। टिहरी बांध पे दो बांध, एक टिहरी, उसके पीछे कोटेश्वर। कोटेश्वर बांध भी टिहरी बांध। वैसे ही भाखड़ा और नांगल। अमूमन जब बांध बनाया जाता है दूगो बना दिया जाता है, 30-40 किलोमीटर का गैप करके दूगो। पनिया छोड़ेंगे, फिर ससुरा को रोक के फिर बांध बना देंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ पहाड़ है ही नहीं है। आप बांध बनाइएगा, नदी घुसी आ जाएगी, रास्ता रोकता है, हमारा अपहरण करेगा, इधर से जाएंगे हम, जाओ। अब पहाड़ पे से तो कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ पे तो नदियां युवा अवस्था में रहती है। आज कौन रोकेगा यहाँ पे? जैसे आप लोग अभी युवा अवस्था में, कोई तनी सा बोल देगा तुरंत झगड़ा कर लेते हैं आप लोग। हमको इसे टेम्पू में बैठने के लिए झगड़ा कर लेता है, जबकि कितनी छोटी बात है ये। भाई तुम ही ठीक से बैठ जाओ। टेम्पू में जितने की जगह होती है 10-5% आगे पीछे होता है। ऐसा थोड़ी है 60 आदमी को घुसा देगा, उसका भी रोजगार है। समझ में आया कि नहीं? ज्यादातर बेचारे टेम्पू ड्राइवर, उनकी खुद की टेम्पू नहीं है। उन बेचारों को कितनी समस्या है। दिन में अपना पेट्रोलियम जो भी गैस या सीएनजी या पेट्रोल डीजल जो भरवाना है वो अपने जेब से भरवाना है। रात में टेम्पू जहां लगाएगा उसका स्टैंड का देना है, टेम्पू मालिक को 200-400 देना है। उसको बच क्या रहा है? ज्यादा आप महंगाई 500, आपको अभी लगा महंगाई इतनी भयानक हो गई है जिसका कोई हद नहीं। आज 500 की कोई बहुत वैल्यू नहीं है। हमको 10 बजे से खत्म कीजिएगा, 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लड़की चाहे तो 5000 खत्म करा देगी।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, उस सब का सामान बड़ी महंगा महंगा आता है। कुछ कुछ खरीदवा देगी आप। कोई लड़की लड़का से खर्चा नहीं कराएगी। कोई लड़की अगर कह दी खर्चा करने के लिए, तुम लोग कहना आज हम दल पिठुआ बनाए खिलाते हैं तुमको। ये सारी लड़की होशियार होती है, तुमको पराठा भुजिया खिलाएगी, सेवई खिलाएगी, पूरी सब्जी खिलाएगी, और तुमसे आई वाला आइसक्रीम खाएगी। तुम कहना सत्तू घोले हैं दे दे, सब प्लास्टिक में बांध के गोलियां के ना। कोई लड़का खर्चा नहीं करेगा। समझ में? अब कोई कहे तुम तो खर्चा ही नहीं करते, कह देना खान सर मना किया। नहीं समझा? अपने ऊपर काहे लोगे? हम हैं ना आप लोग के लिए। पहले पूरे हिंदुस्तान के लड़के अकेले पड़ गए थे, उनके लिए कोई खड़ा ही नहीं होता था, जिसको देखो। लेकिन हमेशा कहा गया जब जब पृथ्वी पर किसी पे अत्याचार होगा, कोई ना कोई उनके लिए खड़ा रहेगा। आज भारत में कहीं भी लड़कों को सताया जाता है, उसके आत्मा से आवाज निकलती है, खान साहब हमारे पर अत्याचार हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आप बताइए, आपके लिए कोई खड़ा होता था? अभी आप लोग के लिए कोई दिक्कत है? 100 सोनार की 1 लोहार की। अब आप लोग को संकट के दिन खत्म हो गए। आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई अगर खर्चा करा दिया आइसक्रीम तो आइसक्रीम वाला पाप पड़ेगा उस सबको। यही सब खर्चा करा बोले तो दाना मुहासा हेन ते निकलता है। बेचारा दोस्त से कर्जा मांगा रहता है वो, तो क्या होगा? ये दिल दुखेगा। तो हमारा पैसा खर्चा करा के दूसरे का मोटरसाइकिल पे घूमते हो। चलिए पार्टनर से मांग लिए थे। तुमसे कौन खर्चा कराने के लिए बोलेगी उसको? देखिए यहां पे 2 बांध, भागड़ा और नांगल, और यहां पे टिहरी और कोटेश्वर। टिहरी और कोटेश्वर भागीरथी नदी, भागड़ा और नांगल सतलज। अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, भागड़ा नांगल जो सतलज नदी पे 225 मीटर है, और टिहरी और कोटेश्वर जो 255 मीटर। ज्यादा ऊंचा कौन सा है? टिहरी। ज्यादा ऊंचा टिहरी। लेकिन टिहरी बांध जो है वो अर्थ फिलर बांध है। वो बांध बनाने की एक अलग टेक्निक होती है, अर्थ फिलर, जो 2 पहाड़ों के बीच में बना दिया जाता है। समझ में आ गया? इसकी ढाल काफी सीधी होती है, जबकि मोटा दीवार बनाया जाता है अर्थ फिलर पे। तो जो भाखड़ा और नांगल है, ये जो है गुरुत्वीय बांध है। ये क्या है? गुरुत्वीय बांध। इसकी दीवारें मोटी होती है, गुरुत्वीय बांध होती है, अपने भार से ये रुकी होती है। तो ये गुरुत्वीय बांध है और ये अर्थ फिलर है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो उसने तो इसको काट ही दिया। ये तो गुरुत्वीय है ही नहीं है, तो इसकी ऊंचाई लंबाई हम जान के क्या करेंगे? समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप में से कोई लड़का 6 फीट का, 7 फीट का, और हम कहें कि सबसे ज्यादा हाइट वाली लड़की, तो ऊपर हम ध्यान क्या देंगे? भैया हमारा क्वेश्चन अलग है, हमको लड़की सब में हाइट देखना है, तो यहां पे जो जाए। उसी तरह उसने क्वेश्चन पूछा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो कौन सा है? भागड़ा नांगल। जबकि इससे ऊंचा टिहरी है, लेकिन वो गुरुत्वीय नहीं है, अर्थ पिलर। उसका कॉपी किया एसएससी, कहा कि हम भी यूपीएससी का कॉपी मार देते हैं। वो बकलोलवा कहा कि एसएससी देखा क्या पूछा है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। अरे क्या फालतू दे दिया, गुरुत्वीय काटो, सीधे लिखो सबसे ऊंचा बांध टिहरी। आंसर दे दिया कौन सा? भागड़ा नांगल। यूपीएससी के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, तो आंसरों को ना मॉडिफाई करना पड़ेगा। आंसर वो मॉडिफाई नहीं किया, सब कंफ्यूजन में रह गया। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी, लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भागड़ा नांगल। सबसे ऊंचा बांध कुछ जब आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा तो आप सबसे ऊंचा वाला बताएंगे 255 टिहरी बांध, लेकिन जब स्पेसिफाई करके कहेगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भागड़ा नांगल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भागड़ा नांगल बांध। अच्छा, इसके नीचे एक, यहां जहां पंजाब हम आपको पढ़ा दिए बाबू, रावी नदी ऊपर से, सतलज नीचे, यहां ब्यास का संगम, ब्यास का संगम, यहां बनाया गया हरिके बैराज, और इससे नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर।
तो बैराज क्या होता है और बांध में अंतर। बांध एक सिंपल स्ट्रक्चर है, पानी रोक दीजिए, पानी छोड़ दीजिए, बिजली बना के बांध हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर होता है बांध। डैम जिसे कहते हैं, ये नदी आ रही है, इसमें हम डैम बना दिए, यहां एक फाटक लगा दिए, एक ही फाटक से पानी खोलेंगे, बाकी फाटक रहेगा इमरजेंसी के लिए कि बाद ज्यादा पानी का लोड हो गया तो खोल दे भैया, ना तो पूरा बांधे उखाड़ देगा। लेकिन अमूमन उसमें एक ही दरवाजा खोला जाता है जिसमें डायनेमो लगा रहता है घूमने वाला, समझ में आ गया कि नहीं? उससे बिजली बनने लगती, इसका काम खत्म बांध का। लेकिन बैराज अलग होता है, बैराज बनाया जाता है कई कामों के लिए, बैराज बनाया जाता है कई काम को लिए। यहां पे बना दिया बैराज ऐसे, बैराज में भी फाटक लगे होते हैं, लेकिन इसमें कई फाटक लगे होते हैं और इससे नहर निकाल दिया जाता है। नदी का पानी आधा इधर मोड़ दिया, आधा इधर मोड़ दिया और कुछ सीधे लेके चला गया। इसको इतना मजबूत और चौड़ा बनाया जाता है कि इसके ऊपर से गाड़ी चली जाती है, तो ऊपर से ब्रिज का काम कर दिया, समझ में आ गया कि नहीं? बगल में एक लोहा का इसे एंगल डाल डाल के इस पे पाइपलाइन बिछा दीजिए, गैस पाइपलाइन या फिर एलपीजी का पाइपलाइन। एक साइड में फैसिलिटीज को ले आने के लिए वाईफाई का केबल, बिजली का केबल या किसी चीज का केबल लेके चले जाइए। बाढ़ कंट्रोल कर दिए, नहर निर्माण कर दिए, वो भी कर दिए, परिवहन का भी काम कर दिए। मल्टी प्रोजेक्ट हो गया, सिंगल प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दामोदर घाटी परियोजना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत में यह मंदिर साबित होगा। आधुनिक भारत में क्या साबित होगा? लेकिन अभी के समय में आप देखिएगा सोशल मीडिया में धार्मिक चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है, जिससे आप इस सब चीजों से बचिएगा। आप एक मेहरबानी जरूर कीजिएगा अपने आप के ऊपर, यदि आप अपनी मानसिकता को बढ़ाना चाहते हैं, न्यूज डिबेट कभी मत देखिएगा। ये एक स्ट्रेटजी के तहत आपको संकुचित किया जा रहा है, समझ में आ कि नहीं आ गया? आपको एकदम एक ही विचारधारा के अंदर संकुचित किया जाएगा। न्यूज चैनलों के पास डाटा होता है, वो चाहे तो किसी को बदनाम कर सकते हैं, सबके कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ खराबियां होती हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो केवल किसी एक चीज की अच्छाइयां या किसी एक साइड की खराबी दिखे। सब लोगों को एक चीज बचिएगा न्यूज डिबेट से। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि डिबेट पर आने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से कम पढ़ा लिखा होता है। बहुत पढ़े लिखे लोग वहां जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी होती है। लगेगा सो चा 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 करने, यहां पर कोई जाएगा वहां पे? किस लिए? कभी भी देखिएगा जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनका इंटरव्यू 1 to 1 होता है। वो बैठेगा तो बस एक एंकर रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। और जितना ही बौधा बौधा टाइप का रहेगा, बोधा बोधा, 4 को बैठा देगा, अब बीच में एगो बिस्कन्या, चलिए चालू हुई, आइए लड़ो लड़ो लड़ो। अरे तुम काहे चुपाया है रे? तुम भी बोल। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद एक स्वागत है, काट रे काहे चुप है? पैसा नहीं मिल रहा है क्या तुमको? लो लो यहाँ पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, फिर से चालू, चलो हाँ ला का 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 चालू हो गया। देखिए किसी को यह अधिकार नहीं है कि आपके मानसिकता से खेले। आप खुद से बचिएगा इन सब चीजों से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस सब चक्कर में नहीं रहिएगा। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उत्तराखंड में किसी को दिक्कत? उत्तराखंड में पहाड़े ज्यादा हैं सब। ये वाला एरिया कुमायूं और ये वाला एरिया गढ़वाल, कुमायूं और गढ़वाल। अब देखिए यहां दिखेगा नैनीताल, इस साइड में देखिए रानीखेत और नैनीताल। पहले मिल गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फटाफट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रानीखेत। उसके ऊपर आपको मिला था फूलों की घाटी जिसे गोपेश्वर, मिल गया गोपेश्वर, सबको मिला। सब लोग मेरी ओर देखेंगे लोग, ये गोपेश्वर मिला ना। इसके बगल में मिलेगा कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग मिल गया, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। किसी को दिक्कत? बताओ बबुआ, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिल गई। मेरी ओर देखिए, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, रुद्र प्रयाग में, आगे देखेंगे देव प्रयाग में भागीरथी नदी। देखिए देव प्रयाग मिल गया बाबू, देखिए देव प्रयाग मिलेगा। और इस साइड में ऐसे बढ़ते हुए चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। हम नदियों भी ऐसे ही बनाए थे। बोलिए ये कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव देव प्रयाग,
कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव पर, कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव पर, याद हो गया? कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव पर। किसी को दिक्कत? कर्ण प्रयाग रुद्र पर देव प्रयाग। किसी को दिक्कत? मिल गया देव प्रयाग। कर्ण प्रयाग के ऊपर देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदार। और बड़ी कठिन दुर्गम रास्ता है, यहाँ लोग जाते हैं लोग ना, लोग पूरा पहाड़ी एरिया है यहाँ। कर्ण प्रयाग देव प्रयाग, ये बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, मेरी ओर ध्यान दीजिए, बद्रीनाथ और इधर देखें गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री तथा यमुनोत्री, गंगोत्री तथा यमुनोत्री। समझ में आएगी नहीं? आ गया? एक बुक आप लोग को लेना पड़ेगा। वो दरवाजा खुली तो, ये वाला खुली तो बन्नी, दरवाजा खुली तो बुक है कि नहीं है? उस पे देखिए बुक मांगिए वहां से। हाँ दरवाजा खोलिए। अरे खटखटाएगा तुम तो बेवकूफ। हाँ वो अंकित को उधर से कहिएगा बुक दे दे। एक क्या हो गया? नहीं दादी अम्मा वो रहता तो हम बता नहीं देते। बंद करिए इसको। तो उसमें ना आप लोग को सादा भरना रहेगा। एक ये तो स्टडी मटेरियल, आप लोग को इस टाइप का स्टडी मटेरियल देखें। एक ये वाला अलग से, ये सादा नक्शा है, ब्लैंक मैप। इसमें कुछ भी नहीं है, सादा प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको पहले क्या था ना, एक एक कॉपी कराते थे लोग तो इधर उधर छटक जाता था और वो कस्टमाइज नहीं रहता था, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं था। इसमें हम खूब अच्छा से फुर्सत में बैठ के इसको ड्रॉ किए हैं, खूब फुर्सत से इसको सिस्टमेटिक, एक पॉलिटिकल एक फिजिकल, फिर एक फिजिकल पॉलिटिकल, ऐसे करते करते समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसमें अलग अलग स्टेट के भी नक्शे हैं, जैसे तमिलनाडु का, आप तमिलनाडु की हैं? ये जम्मू कश्मीर। आपको जितना पढ़ाएं, एक ठो में भरना है आपको क्या चीज? पहाड़, एक ठो में दर्रा, एक में पीओके, सीओके, अक्साई चीन, सियाचिन, ये सब इसमें भरना होगा। एक ठो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एक पंजाब, उत्तराखंड, ये सब का हर राज्य का अलग अलग है, तो राज्य वाइज भी अलग अलग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सादा नक्शा है, तो इसमें भी आप लोग को भरना है। यहां हम बता ही रहे हैं, इसमें भी आपको भरना है। और एक किताब ये वाला जो है मटेरियल, ये प्रिंटेड है, जितना हम यहां से बोलते हैं वो सब उसमें लिखा रहेगा। पहले ये स्पाइरल करके मिलता था, ठीक है? ये 50 के आसपास पड़ेगा। इसमें पेज जानते हैं, एक ही पेज प्रिंट होता है, दूसरा पे प्रिंट नहीं होता है। 172 पेज है। 100, हाँ कितने का मिला है? 70 का मिला है, हो सकता है तब यहाँ पे 70 का मिल रहा है। अरे जितना अभी हमको इसका रेट का ध्यान नहीं है हमको, ठीक है? हाँ तो ये चीज भी आप लोग को मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले लोग आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे इसको, होली तक में आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब ऐसा नक्शा को इस तरह से कर दिए ना कि आप लोग के दिमाग पे पूरा बैठ जाएगा, छाप देंगे, इतना मोटा आपको अपने से भरना पड़ेगा। अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? पहले क्या था, 10 ही पेज पे प्रैक्टिस, अब हर एक जगह पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर राज्य, यहाँ राज्य पढ़े उस राज्य का प्रैक्टिस कीजिए, राज्य पढ़े और उस राज्य का क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। अभी ये वाली बुक अभी होगी तो हम निकाल के आपको दिखा देते हैं, ठीक है? पहले अभी पढ़िए यहाँ पे। किसी को दिक्कत? हाँ कौन सी बोलती है? ऑफिस से स्टूडेंट इंक्वायरी का इतना लोड है ऑफिस पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग को किताब कहाँ से दे सकता है आदमी, और ऑफिस से क्या देते हैं जिसमें कुछ लगता है कि नहीं एक किताब पे 10-15 रुपया बचता है, तब देखिए 1 रुपया। हम लोग को एजुकेशन से मतलब
पैसा कमाना नहीं है, लेकिन मजबूरी यह है कि हम लोग को भी कम से कम कॉस्टिंग तो निकल जाए किताब की, वरना घर से कितना दिन कर सकते हैं आप? खेतों तो नहीं ना हम लोग का कि बेच बाच देंगे? हाँ, मजबूरी में सब लोग बेच भी करता है ना। खेत नहीं बिका है क्या किसी का? जितने लोगों का खेत बिका है ज्यादातर मजबूरी में ही बिका है। हमारा है ये नहीं खेत। हाँ, अरे चलिए खरीद कौन ची लीजिए, यहाँ पे आप लोग हैं, आप लोग खरीदिए खेत, अपना घर द्वार माता पिता के लिए बनाइए। हम खेत खलियान खरीद के क्या करेंगे? ये स्टेज पे हमारी जिंदगी बीतनी है, यही हमारे लिए सब है, ये इतने पे हमारी जिंदगी बीत जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑनलाइन कहां पर ऑर्डर करेंगे? गूगला पे। गूगला ऑर्डर नहीं लेता है। फ्लिपकार्ट वगैरह बड़ी देर में पहुंचाते हैं सर, ज्यादा पैसा ले लेते हैं सर। अभी हम लोग ना एप्लीकेशन में ऐसा सिस्टम करने जा रहे हैं कि आप लोग को किताब के लिए फ्लिपकार्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप जैसे वहां अपना नाम पता गली एड्रेस फुल कर दीजिएगा और टोटल वहां प्रिंट आउट निकल छप के आपके सबसे, क्योंकि हम लोग उसमें क्या है ना कि उसमें उसका कमीशन दो है, तो उसमें क्या है कि हम लोग पोस्ट से भेज देंगे, लोग बहुत कम पैसा में पहुंच सकता है। ठीक है, अरे रोजगार मिले कुछ, तुम लोग, हम नहीं चाहते आप बेरोजगारों से बहुत लोग कोई कमा सके। यहाँ पर अभी आप लोग का वेबसाइट पे काम चालू कर दिए आप लोग। KhanGlobalStudies.com वेबसाइट पे जाके देखिए, करंट अफेयर डेली मिल जाएगा, NCERT मिल जाएगी, डाउट क्वेश्चन मिल जाएगा, सारा चीज उसमें मिल जाएगा यहाँ पे। और अभी उसमें ना BPSC के आंसर लिखने के लिए भी उसी में डाल दिए हैं। अगर किसी को आंसर लिखना है तो मोबाइल से खींचिए, उसमें जैसे आज आपने लिखा उत्तराखंड के बारे में, तो आप उत्तराखंड के बारे में पूरा लिख दिए, 1 पेज 2 पेज, नक्शा बनाना, दर्रा पहाड़ पर्वत बना दिए। बनाने के बाद आपको लगा कि नहीं इसकी कॉपी चेक होनी चाहिए, सपोज कीजिए, लेकिन आप बैच बाय बैच ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जाके उसमें दे दीजिए, कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि उस हिसाब से बैच बाय बैच देना पड़ेगा। तो आपको जैसे निबंध लिखना है तो निबंध ऑनलाइन वाले लिखे सब निबंध कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान या अभिशाप, ऐसे करके उस पर लिखे 4 पन्ना का निबंध, उसको फोटो खींचा, उसको मोबाइल में एक फोल्डर बनाया, निबंध जो भी नाम से फोल्डर बना दिया। अब वो वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पर ऑप्शन, उसको कई ऑप्शन है, आस्क डाउट, करेंट अफेयर, MCQ, उसी में होगा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ओपन करेगा, वहां लिखा रहेगा सबमिट। जैसे सबमिट कीजिएगा तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और सबमिट पे बटन दबाइएगा, सबमिट तो कहेगा कौन फोल्डर। तो अभी आप फोटो खींच के फोल्डर बनाए होंगे, उस फोल्डर को सेलेक्ट करके लिखिए सबमिट। जैसे करेंगे सबमिट, वो दिल्ली में बैठा हुआ ऑपरेटर के पास दिख जाएगा। जैसे कॉल पहुंचता है ना, ये कॉल एग्जीक्यूटिव अभी बिजी है, दूसरे पे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो एक के पास आंसर आएगा, वो किसी का चेक कर रहा होगा तो दूसरे पे चल जाएगा, तीसरे पे चल जाएगा, जो खाली रहेगा वहां खटाखट आंसर चेक किया, वो अपने सीनियर को भेजा, सीनियर चेक किया, उसके बाद टीचर को गया, टीचर अपना रिमार्क दिया, रिबॉट मारा, वापस आपके मोबाइल में आ गया। हाँ, यहां गलती किए हैं, ये सुधार करना है। आप चाहते हैं कि दूसरा कैसे लिखा है, तो वहां आप व्यू अदर्स भी देख सकते हैं कि दूसरे ने आंसर कैसे लिखा है, वहां भी देख सकते हैं। पूरी शिक्षा को लोकतंत्र की तरह पारदर्शी बना दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये चीजें चालू हो चुकी हैं। आप लोग अगर फुर्सत मिलेगा तो चेक कीजिएगा, चालू हो चुकी है। और हम लोग बहुत जल्दी इसको बहुत और भी इस चीजों में सिस्टम देने जा रहे हैं। लड़कों को एक दिक्कत होता है, द हिंदू पेपर नो डाउट बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने एक्सपर्ट की टीम बैठा दी है, द हिंदू पेपर को उसको खूब अच्छे हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके उसका सारांश करके आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। बाकी दैनिक जागरण वगैरह तो आप तो खुद ही समझ सकते हैं। तो उस दोनों का आपको मिल जाएगा डे बाय डे, पर डे के हिसाब से। और उसका आना अभी चालू हो गया, तो उसका हाइलाइट्स क्या है, क्या चीज है, अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता है तो कोई अपराध नहीं है लोग ना, हम लोग नहीं जान। और इंग्लिश का दर्द हम लोग समझते हैं, बिहार की मिट्टी तो इसी का दर्द झेल रही है, वरना क्या दिक्कत है यहाँ पे, इंग्लिश ने तो बर्बाद कर दिया आप। अब ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तो आप लोग को वेबसाइट दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबसाइट, उसका सदुपयोग कीजिए। वहां करेंट अफेयर है, आपको वहां MCQ भी दे दिए जाएंगे। अभी उसमें 1 महीना और लगेगा, चालू हो चुका है काम। जो चीज हम बोले हैं वो चीज अभी भी वहां रन कर रहा है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है बनाने का, अभी उसमें 1 महीना और समय लगेगा। हम चाहते हैं कि सपोज कीजिए आप फिजिक्स में कोई चैप्टर फंसे, उसका फोटो खींचे, धर लड़कों के पास पहुंच गया मैसेज। जैसे ये कोई बबनी का कोई क्वेश्चन फंस गया, ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है,
तो इसने फोटो खींच के अपलोड कर दिया। जितने लोगों के पास एप्लीकेशन है सबके पास जाएगा, ये क्वेश्चन आया है, सॉल्व कौन करेगा, धर धर धर। उसमें कोई सॉल्व करके फटाफट 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 क्या कर दिया, अपलोड। पता चला कोनो गलती सॉल्व कर दिया तो आप उस पर रिपोर्ट कर दीजिए, 4 आदमी रिपोर्ट करेगा तो डिलीट हो जाएगा। सोचा तो नहीं, फालतू भीड़ लगाता है यहाँ हो सकता है कि नहीं, अच्छा हो सकता है यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जब दुनिया कर सकती है तो फिर एजुकेशन में क्यों नहीं। लॉर्ड मैकाले ने बर्बाद करके गया है तो उसको क्या लग रहा है दूसरा काले आ गया है काला काला टक्कर हो जाता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे समझते हैं। ये बुक भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी, वेबसाइट अभी भी चालू है, उसमें जो चीजें अभी डेवलप हो चुकी है वो आपको मिल रही हैं। बाकी चीजें जो हम चाहते हैं वो आप लोग को भी प्रोवाइड हो जाएगा बहुत जल्दी। लगभग उस पर 2 से 2.5 लाख क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको बनने में अपलोड करने में थोड़ा थोड़ा क्या लगता है, टाइम लगता है, लेकिन होगा जरूर और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप लोग को लिए टेंशन नहीं। एनसीईआरटी तो उसमें पूरा है ना, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड कीजिए पूरा हिंदी, पुराना एनसीईआरटी टेस्ट भी आ गया होगा, सब चीज आ जाएगा। कि सर इंग्लिश मीडियम में ज्यादा है, देखिए जब डिजिटली काम होता है ना तो वहां ज्यादातर एम्प्लॉय इंग्लिश मीडियम वाले इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। तो हम लोग को दिक्कत जानते हैं क्या होता है, एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, वो ट्रांसलेट करता है, फिर एक हिंदी टाइपराइटर रखना पड़ता है, वो उसमें अपलोड करता है। लैपटॉप में ही खुल रहा है, देखिए वेबसाइट बनी गई रहती है लैपटॉप के लिए, एंड्रॉइड बना गया रहता है मोबाइल के लिए, वो आप जबरदस्ती उसको यूज करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो लैपटॉप के लिए ही ज्यादा अच्छा काम करता है। तो ये चलिए अब आगे टॉपिक पे आते हैं। ये जगह गंगोत्री, ये यमुनोत्री, यहां से निकलती है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। मिल गया। वापस देखिए गंगोत्री से नीचे उतरिएगा, मिलेगा आपको यहां पर, देखिए ध्यान से, उत्तर काशी। मिल गया उत्तर काशी, उत्तर काशी। उसके नीचे देखिए आपको मिलेगा मसूरी। मिल गया मसूरी, सबको मिल गया मसूरी। उत्तर काशी के नीचे मसूरी, किसी को दिक्कत, उत्तर काशी के नीचे मसूरी मिलेगा आप लोग को, ठीक है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल लबासना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वहां आप लोग यूपीएससी निकाल के वहां पहुंचिएगा, ठीक है। वहां मसूरी के जस्ट नीचे देखेंगे देहरादून, देहरादून मिल गया। देहरादून में खड़े होइएगा मसूरी दिखाई देगा, क्योंकि ऊंचाई पे है मसूरी। ऐसे रात में देखेंगे लाइट कैसा जल रहा है, देखो मसूरी है वो। कभी कभी मसूरी से देहरादून तक जाम लग जाता है, पतली सड़क होती है आने जाने के लिए एक तो। अब तो सड़कें बन रही हैं चौड़ी, पहाड़ों पे कितना चौड़ा सड़क बना सकते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है, मसूरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, पुणे में है, पुणे में। यहां है नेशनल डिफेंस एकेडमी, कहीं थमा देता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब आप इंटर पढ़ते हैं ना, एनडीए का एग्जाम देंगे तो आपको पास करके पुणे के खड़गवासला एनडीए भेजा जाएगा, वहां 3 साल की ट्रेनिंग होगी, सबकी ट्रेनिंग कॉमन। उसके बाद से नेवी वाले लोग को कोची पे भेज देता है या विशाखापट्टनम, एयरफोर्स वाले बेंगलोर, आर्मी वाले को देहरादून। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन मिलिट्री, यहाँ आपकी 1 साल की अलग से ट्रेनिंग होती है और तब जाके बनते हैं आप लेफ्टिनेंट। क्या बनते हैं, लेफ्टिनेंट, डबल स्टार यहाँ पे। फिर 3 स्टार बने कैप्टन, फिर 3 स्टार हटा के अशोक चिन्ह लग गया मेजर, फिर 1 अशोक 1 सितारा लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 अशोक 2 सितारा कर्नल, 1 अशोक 3 तारा ब्रिगेडियर। तो ये सब अलग अलग रैंक है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता है, यहाँ पे नक्शा वगैरह को भी देहरादून से आपको पास कराना पड़ता है। आगे बढ़ जाए, देहरादून मिल गया। देहरादून के नीचे देखिए ऋषिकेश, मिल गया ऋषिकेश। हाँ अरे तेज बोलो, तुम क्वेश्चन पूछते हो, आवाज यहां आना चाहिए, बोलो। घर जाना है, जाइए जाइए जाइए, क्या हो गया, जाइए जाइए, इसको घर जाना, इमरजेंसी वाला काम है तो ही जा सकते हैं, चाहिए ना। ना ऐसे लड़का थोड़ी बहुत कुछ इमरजेंसी होगा उसका, ऐसे थोड़ी ना भेज देगा, जाइए जाने दीजिए उसको। देहरादून मिल गया,
ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला कहाँ का प्रसिद्ध है? ऋषिकेश का। जब तुमको जाना था तो साइड में ना बैठना चाहिए। अचानक किसी में कॉल आया है, हाँ तब जाइए वो। इधर से निकल जाओ, इधर से, हाँ इमरजेंसी में निकल जाओ इधर, हाँ जाइए। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। उसके नीचे देखिएगा रुड़की, मिल गया रुड़की। रुड़की आईआईटी रुड़की पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। आईआईटी रुड़की, भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की, भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की, भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की। मेरी ओर देखिए, ये वाला एरिया कुमायूं, ये वाला गढ़। उत्तराखंड में 3 दर्रा है। यहाँ लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। बताए 4। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। कोई दिक्कत? कौन दर्रा? लेपुलेख, धर्मा। आपके आशीर्वाद से मेरा डीआरडीओ में सिलेक्शन हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट। बढ़िया भाई, डीआरडीओ में हो गया तो मिठाई ऑनलाइन वाला ये कंजूसी कर देता है यहाँ पे। बताओ, और बढ़िया से मेहनत करते रहिए और बुलंदियों पे पहुंचिए। अब एक चीज है, भगवान का बहुत सब लोग के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। अब अपने विद्यार्थी हर डिपार्टमेंट में पहुंच गए और लोग हमको पूछ के धर्म संकट में डाल देते हैं कि कहां सर स्पेसिफिक किस बैच की तैयारी। हम कहे देख भैया, जहां जहां जीएस पूछेगा वहां वहां आदमी आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसको हम कौन सी बोले? डीआरडीओ, इसरो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर जगह। जहां तक बैंकिंग में जीएस उतना नहीं पूछता, ठीक है, इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन पूछता। आपको दर्रा बना लेंगे ना? क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से, यूबीपीसीएस में 3 देशों को टच करने वाला दर्रा, ट्राइपास, लेपुलेख। देखिए, एक तो इंडिया को टच किया, दूसरा नेपाल को, तीसरा चीन। लेपुलेख दर्रा, ट्राइपास, पास मतलब दर्रा। ट्राइपास किसे कहते हैं? ट्राइपास। तीनों दर्रे याद रहेंगे? नहीं याद हुआ? अच्छा 4, हाँ हाँ हाँ। लेपुलेख, धर्मा, नीति, मान। अच्छा याद रखना भी सिंपल है। लेपुलेख तो ऐसे ही याद रहेगा, तीनों पे लेप लगा दीजिए। लेपुलेख मैंने तीनों पे लेप लगा दीजिए, तीनों पे लेप लगा दिया। अच्छा, उत्तराखंड के लोग काफी धार्मिक होते हैं, तो धर्मा, नीति, मान। वो लोग धर्म की नीति मानते हैं। धर्मा, नीति, मान, धर्मा, नीति, मान। याद रहेगा? धर्मा, नीति, मान। लेपुलेख, धर्मा, मान। किसी को दिक्कत? लेपुलेख, धर्मा, नीति। हम जगह बोलते हैं, आप पहुंचिए अपने नक्शा में। हम जगह बोलते हैं, आप अपने नक्शा में पहुंचिए। देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल। कुमायूं में होगा, गढ़वाल में नहीं, कुमायूं साइड में होगा। किस साइड में है? मिल गया बाबू? गंगोत्री, उंगली रखिए उसमें, गंगोत्री पे। गंगोत्री मिल गया? ऋषिकेश, ऋषिकेश मिल गया? तीनों दर्रा याद रहेंगे? चारों दर्रा बताइए। ये वाला कुमायूं, ये गढ़वा दर्रा, ये लेपुल, धर्मा, नीति, मिल गया? नदियां याद रहेंगी? सब लोग मटेरियल बंद करेंगे और जो कल नदी बनाए थे सारी नदियों को आज बना के दिखाइए फटाफट, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी बना सकते हैं। देख के नहीं। एक वो वाला बुक है जो यहां पे रुका, आप बनाइए जब तक हम बुक वो वाला भी दिखा देते हैं आप लोग को। बुक मिल रहा होगा, बुक एक दे देना वाला। कोई खरीदा है नया वाला बुक? नहीं नहीं, उसको दिखा, बनाइए जल्दी आप लोग वो वाला नया वाला एक बुक।